Hello everyone, a very good morning to all of you, and I hope you all are doing well. And I welcome you all to the editorial series where I pick up important editorials from The Hindu and Indian Express. उनको explain करती हूँ simple और crisp manner में along with some value addition. Today I have picked up one editorial from The Hindu which is regarding the functioning of WTO, and another is from Indian Express which is regarding our education system. So चलिए start करते हैं. एक्सप्लेनिंग यू अ ब्रीफ समरी अबाउट दिस एडिटोरियल डब्ल्यूटीओ. इसमें मेनली बात हो रही है कि जैसे कि यूएस में अभी ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, सो दिस शोज दिस इज अगेंस्ट मल्टीलेटरलिज्म. ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या इसके रिगार्डिंग कुछ कर सकता है एंड व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट द डब्ल्यूटीओ इज फेसिंग. Here I have written it as a UPSC answer and I have tried to tell you about WTO also its achievements. Currently हम सिर्फ issues, challenges की बात करते हैं, but past में WTO के काफी कुछ achievement भी है. Then I have talked about a way forward and conclusion. So the question over here is critically examine the present functioning of the World Trade Organization. What are its achievements and challenges and suggest a way forward. Okay, तो यही dimensions editorial जो मैंने summarize किया है that is being talked about. Mainly editorial में तो यही बात हो रही है कि WTO अब बहुत ज्यादा dysfunctional हो गया है, उसकी appellate body function नहीं कर रही है. So these are some of the things that are being talked about. तो WTO अगर हम देखें so basically it was founded in 1995 as a successor of GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. दिस शुड बी 1947. ठीक है, और ये एक कॉर्नर स्टोन है फॉर मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम. मतलब कंट्रीज के बीच में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो, ये सब एक WTO का काम होता है. ठीक है, बट एमिस्ट इंक्रीजिंग ट्रेड टेंशन स्पेशली पोस्ट 2016 जहां पे यूएस ने अडॉप्ट किया रेसिप्रोकल टैरिफ्स. रेसिप्रोकल टैरिफ्स मतलब कि बेसिकली यूएस का जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट है उस पर टैरिफ्स लगा दो. तो इस सिनेरियो में क्योंकि WTO का मतलब ही है कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग हो, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हो, ठीक है, टैरिफ्स कम हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, बट अगर टैरिफ ज्यादा से ज्यादा इंपोज हो रहे हैं तो इस सिनेरियो में WTO के रोल पर क्वेश्चन हो जाता है. नाउ फाउंडेड 1 जनवरी 1995. हेडक्वार्टर्स कहां पर है? दिस इज अ प्रीलिम्स फैक्ट. ओके, WTO के हेडक्वार्टर्स आपको याद करने चाहिए, बहुत ज्यादा WTO न्यूज में है, इट कैन कम इन प्रीलिम्स. इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. इसकी कुछ गवर्निंग बॉडीज हैं जैसे कि मिनिस्ट्रियल बॉडीज, जनरल काउंसिल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंट्रीज जो कि अभी डिसफंक्शनल चल रही है. एंड वी हैव द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. इसके 164 मेंबर्स है एज ऑफ 2023. ओपन टू एनी सोवरेन स्टेट कस्टम्स टेरिटरी विलिंग टू अधेयर टू WTO रूल्स. ठीक है, तो कोई भी कंट्री जो WTO के रूल्स के अधेयर करना चाहती है वो इसका मेंबर बन सकते हैं. नाउ व्हाट आर द अचीवमेंट? सो फर्स्ट अचीवमेंट इज ट्रेड लिबरलाइजेशन, जैसे कि टैरिफ्स को कम करना, डेवलपिंग इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना, जैसे कि इंडिया और वियतनाम या फिर चाइना. ठीक है, हर प्रोडक्ट हम अपने यहाँ कहते हैं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट खराब है हम कहते हैं चाइनीज होगा. ओके, सो ग्लोबल ट्रेड को इंक्रीज करना, दिस इज एन अचीवमेंट ऑफ WTO. देन वी हैव द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. अगर कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स आते हैं तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? तो WTO ने ऑलमोस्ट 600 डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए टिल 2020. देन एक फिशरीज अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ द फिशिंग इकोनॉमी एक्सेट्रा. अभी बहुत ही पार्शियल है, ठीक है, एक मल्टीलेटरल कंसेंसस नहीं है, बट ऑल्दो ये पिक्चर में है. ओके, देन मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल, ठीक है, जहां पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ WTO. ओके, नाउ वी हैव सम ऑफ द चैलेंजेस, जैसे कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो ठीक से काम, इट इज डिसफंक्शनल. क्यों? क्योंकि यूएस ने अभी उसकी अपेलेट बॉडी में अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है, स्पेशली सिंस द ओबामास एरा, तो इसलिए ये इनइफेक्टिव हो गई है. फिर नेगोशिएटिंग पैरालिसिस, दैट इज दोहा राउंड कोलैप्स हो गया क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी. ठीक है, तो आगे ट्रेड कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जांपल देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू कि डेवलपिंग कंट्रीज सब्सिडीज नहीं दे सकते, तो इस सब के रिगार्डिंग लेकिन कुछ भी एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा है. देन ओपेसिटी है ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स को लेकर. एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, डेवलप्ड नेशंस एंजॉय वाइड लीवे व्हाइल इंडिया इज कैप्ड एट 10%. तो डेवलप्ड इकोनॉमी क्योंकि वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्सिडीज अलाउ करते हैं, लेकिन लाइक इनकम बेस्ड सब्सिडी अलाउ नहीं हो रही है, ठीक है, क्रॉप बेस्ड सब्सिडी, तो उस वजह से हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. देन FTA प्लोरिफरेशन, बायलेटरल डील्स, जो क्या है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है, आपको तो मल्टीलेटरलिज्म फोकस करना है, लेकिन बायलेटरल ट्रेड डील्स हो रही है आपस में, उसकी वजह से
WTO के रोल पे अगेन क्वेश्चन हो रहा है। देन चाइनाज रूल्स, WTO रूल्स कुड नॉट एंटिसिपेट इश्यूज लाइक एक्सेस कैपेसिटी एंड मार्केट फ्लडिंग। WTO ऐसा नहीं एंटिसिपेट कर पाया दैट देयर विल बी अ मेजर प्लेयर लाइक चाइना जो कि आगे जाके ऐसा कर सकता है। तो अगेन इट क्वेश्चंस द इफेक्टिवनेस ऑफ WTO। फिर कंसेंसस नहीं आ पा रहा है रिफॉर्म्स को लेकर। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? तो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने एक सजेस्ट किया आर्बिट्रेशन प्रपोजल, लेकिन इसको लेकर भी सिर्फ बातें चल रही हैं। Global leaders, including WTO Director General Gozi Okonjo Iweala, advocate DSM revival, dispute settlement body का revival बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग को लेके फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मूव फ्रॉम यूनानिमिटी टू वेटेड या फिर मेजोरिटी वेटिंग पे आप जाओ, ठीक है, ये वोटिंग पे आप जाओ। ये तो नहीं सोच सकते कि सबका डिसीजन होना चाहिए तभी हो पाएगा। सपोर्टेड बाय स्कॉलर्स लाइक जगदीश भगवती। इस तरह के स्कॉलर्स वगैरह आप अपने में कोट करेंगे, डायरेक्टर जनरल WTO का कोट करेंगे, सो दैट विल एड मोर वैल्यू टू योर आंसर। फिर एसिमेट्रीज आपको एड्रेस करनी चाहिए। डेवलपमेंटल नीड्स, डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंटल नीड्स समझो। किसी भी बॉडी का काम ये नहीं है कि जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो और अच्छा करे, जो बेचारे देश अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनके लिए उसको वर्क करना चाहिए। एक इंक्लूसिव ग्लोबल डायलॉग कर सकते हैं, जैसे कि G20 लाइक ट्रेड फोरम अंडर WTO, ताकि और ज्यादा कंट्रीज एंगेज कर सके और इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। While the WTO is struggling, it remains indispensable for a stable global trading order। एक स्टेबल ट्रेडिंग ऑर्डर के लिए हमको WTO जैसी बॉडी की जरूरत है, ठीक है। ऑल्दो कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि अब क्या हो रहा है, WTO इतना काम नहीं कर पा रहा तो कंट्रीज सोच रहे हैं चलो आपस में ही कुछ स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल G20 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग, जॉइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव ऑन ई कॉमर्स, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, रिफ्लेक्ट अटेम्प्ट्स टू एड्रेस गैप्स एंड रीस्टोर मल्टीलेटरलिज्म। Reform WTO backed by political will can still anchor equitable and sustainable global trade. So ultimately we need to reform the WTO अगर हम overall development चाहते हैं। Now let's move on to the next editorial। यहाँ पर एक माइंड मैप है, ये आप देख सकते हैं। ओके, दिस इज ये इसलिए है ताकि आप इस टॉपिक को बेटर और फास्ट रिवाइज कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज टारगेटिंग प्राइवेट स्कूल्स वोंट हेल्प एंड रीमेक द गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इश्यूज दैट आर एजुकेशन सेक्टर इज फेसिंग, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स, जैसे कि वो मशीन मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं। ओके, देन गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतना अच्छा नहीं कई जगह परफॉर्म कर पा रहे, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रहे, तो ये सब चीजें। यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, द वे ये मनीष सबरवाल जी का एडिटोरियल जैसे स्टार्ट हुआ है, इस तरह से आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इन 1959 अ वंडरफुल ऐसे बाय राम मनोहर लोहिया सजेस्टेड that powerful people have caste, wealth, and English education. The logical antidote to the problem posed by Lohia was improving India's free K-12 school education. But this opportunity has been sabotaged by flailing government schools. The share of India's children attending a government school has now declined to 45%. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो he has quoted a book, he has quoted the issue, he has quoted a data। तो इस तरह से आप अपने ऐसे वगैरह को स्टार्ट कर सकते हैं। Now let us discuss the editorials। So the recent debate around the rising cost of private schooling has highlighted deep-rooted challenges in India's education system। अगर प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा है तो गवर्नमेंट स्कूल्स को वर्क करने की जरूरत है। इस सिचुएशन को हमको क्रिटिकली एनालाइज करना एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में, जैसे कि एक यूनिक इंट्रोडक्शन अगर आपको देना है, सो यू कैन स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द टर्म एजुकेशन एज पर UNDP। इट इज the key to unlocking individual potential and building cohesive societies। ठीक है, इंडिविजुअल पोटेंशियल कैसे अनलॉक कर रहा है? सुंदर पिच्चई। ओके, सो गूगल CEO, तो उसका पोटेंशियल कैसे अनलॉक हुआ? थ्रू एजुकेशन। कोहेसिव सोसाइटीज, जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतनी ज्यादा सोसाइटी पीसफुल रहेगी। देन इन इंडिया अप्रोर ओवर प्राइवेट स्कूल फीस, स्पेशली दिल्ली में, जहां पर लाइक दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस द्वारका में जो लोकेटेड है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ाई गई। जब पेरेंट्स ने इस पे प्रोटेस्ट किया तो वहां पर जिन बच्चों के पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। दे वर नॉट अलाउड टू मीट देयर फ्रेंड्स, दे वर नॉट अलाउड टू यूज द कैंटीन। Has reignited debate not about private schools themselves but about the failure of public or government schools। प्राइवेट स्कूल्स क्यों अपनी फीस बढ़ा पा रहे हैं? बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स एट पार नहीं परफॉर्म कर रहे। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इफ यू विल लुक एट डेवलप कंट्रीज लाइक US, UK एक्सेट्रा, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स ही है, बहुत कम बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। एज डिस्कस्ड इन दीज एडिटोरियल्स। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट आर द बेनिफिट्स? एजुकेशन की इतनी बात क्यों है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन? तो सबसे पहले ये सोशल मोबिलिटी में हेल्प करते हैं। अगर आप एजुकेटेड हो तो एक
लोअर स्ट्राटा से आप अपर स्ट्राटा में आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब सिनेरियो वो सब बढ़ जाएंगे। गुड K-12 स्कूल्स आर वाइटल फॉर मूविंग इंडिविजुअल्स आउट ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि एजुकेशन से 10% इनकम राइज हो सकता है। ओके। नेशनल ग्रोथ, हायर लिटरेसी रेट से आप नेशनल ग्रोथ, जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल ग्रोथ, जैसा कि हमको केरला मॉडल में दिख भी रहा है, ठीक है। इट विल वर्क टुवर्ड्स अ नॉलेज इकोनॉमी, और ज्यादा इनोवेशन होगा। Like in the era of AI, Google and automation, high quality education can ensure employability, जैसा कि सबरवाल जी ने बताया। ओके। हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए अगर हमें एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर करनी ना। मेनली क्योंकि मैंने इसमें बताया कि चैलेंजेस की बात हो रही है, तो पहले हम मनीष सबरवाल जी के एडिटोरियल से देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस उसमें बताए गए हैं। So first is collapse of government school. School of children attending government schools in India fell to 45% compared to 85% plus in US, Japan and UK। ठीक है, तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि अगर आप यूएस वगैरह में देखेंगे वहां पर मेजोरिटी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, बहुत ही कम प्राइवेट स्कूल्स और बहुत ही कम लोग उसमें जाते हैं। ओके, तो इंडिया में तो कितना कम शेयर है उसका। देन मिसप्लेस गवर्नेंस फोकस, तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें इतने ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह नहीं जा पा रहे हैं। गवर्नमेंट फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग रिसोर्सेज रादर देन लर्निंग आउटकम्स। टीचर, जैसे कि हमें क्या लगता है कि अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो टीचर अटेंडेंस इंश्योर करो, बट टीचर अटेंडेंस इज नॉट द थिंग। बेसिकली वो टीचर जाके क्या पढ़ा रहे हैं, कितना आउटपुट उससे आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देन कॉन्फिस्केटरी पॉलिसीज, पॉलिसीज लाइक आरटीईज, 25% reservation without sufficient government funding squeeze private schools instead of fixing public schools. So what happens is कि RTE के अंदर ऐसा है कि आपको 25% रिजर्वेशन देना है टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, बट एडिकेट गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती है, तो उससे प्राइवेट स्कूल इतना ज्यादा इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। लर्निंग पर इतना ज्यादा फोकस नहीं है। देन पॉलिटिकल कैप्चर, government school became entangled in rent seeking rather than service to the people, माधुरी लाल कमीशन, नंदा कमेटी एक्सेट्रा। देन मास फेलियर्स और ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। एग्जांपल क्लास 11, अब क्या हुआ, अभी जैसे क्लास 12 और इस सब के रिजल्ट आए, ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्लास 11 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनको आगे ही नहीं जाने दिया क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। ड्राइविंग पुअर फैमिलीज, तो इससे क्या हुआ, जो पुअर फैमिलीज थे उनका, हमारे बच्चे को तो आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, तो वो ओपन स्कूलिंग ऑप्शंस पे चले गए। लैक ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली पेडागोजी, चिल्ड्रन आर लेबल्ड स्लो लर्नर्स एंड फील ह्यूमिलिएटेड। तो देखो, एक बच्चे की साइकोलॉजी को आप समझो, अगर आप उसको ऐसे स्लो लर्नर ये सब बोल दोगे तो जितना सीख पा रहा था उतना भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमेशा उसको मोटिवेट करके रखना है। सो वी नीड बेटर चाइल्ड फ्रेंडली पेडागोजी। एलिनेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, करिकुलम जो बहुत ज्यादा रिजिड होता है, अर्बन सेंट्रिक होता है, एलिनेटिंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। इम्प्लीमेंटेशन फेलियर ऑफ आरटीई प्रोविजंस लाइक नो डिटेंशन टिल क्लास 8, लेकिन स्कूल्स डिटेंशन कर देते हैं, ठीक है, क्लास 6, क्लास 7, इन सब में भी डिटेन कर देते हैं बच्चों को अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रंस कॉन्टेक्स्ट, कई बार कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं आ रही है, उन्हें वो लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो मे बी देयर शुड बी सम प्रोविजन कि इसकी होम लैंग्वेज कुछ देने के लिए आप एटलीस्ट यूज करो। फ्रेगमेंटेशन बाय फी स्ट्रक्चर्स, करंट सिस्टम हैज प्रोड्यूस्ड लो कॉस्ट एंड इलीट स्कूल्स डीपनिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। बस दो ही तरह के स्कूल है, या तो लो कॉस्ट या इलीट स्कूल्स, तो और ज्यादा इससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। गवर्नेंस पे फोकस करिए आप, लर्निंग आउटकम्स पे, फीडबैक पे, पेरेंट्स को एंगेज करने के लिए टीचर मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन बेस्ड टीचर असेसमेंट होना चाहिए। पब्लिक स्कूल्स को आप स्ट्रेंथन कीजिए जहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक कल्चरली सेंसिटिव पॉलिसीज हो। एनईपी 2020 विजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं जहां पर हमको एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी चाहिए फॉर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरीज, डिजिटल एक्सेस। आरटी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी चैलेंजेस होते हैं उसी का ऑपोजिट वे फॉरवर्ड होता है। प्रोवाइड अफर्मेटिव सपोर्ट टू फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स सच एज, आप जैसे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है अगर वो नहीं कोप अप कर पा रहे तो उनके लिए कोई ब्रिज कोर्स लॉन्च कर दो। रेमिडियल क्लासेस, होम लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग मॉडल्स एक्सेट्रा। प्रिवेंट द क्रिमिनलाइजेशन एंड स्टिग्मा, अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट कर गया है तो उससे एसोसिएटेड स्टिग्मा, उसको डीक्रिमिनलाइजेशन, ये सब आपको प्रिवेंट करना है। सॉरी, हाँ, यू हैव टू फोकस टूवर्ड डीक्रिमिनलाइजेशन। टेक्नोलॉजी की जरूरत है हमको, जैसे कि तेलंगाना का टी सेट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करने ही रही है, ऑलरेडी द गवर्नमेंट इज डूइंग वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक वी हैव द समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल, एनईपी 2020। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे पास यूनेस्को का फ्यूचर ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, यूएनएसडीजी 4 है। नाउ एजुकेशन पे जो आंसर्स है उनको आप बहुत अच्छे से कोट वगैरह से एंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने नेल्सन मंडेला का एक कोट दिया है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो बेसिकली आप लोग भी पढ़ते रहिए, एंड
पढ़ाई को इंटरेस्ट से करिए, ठीक है। फोकस मोर ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। कीप वॉचिंग दीज लेक्चर्स। थैंक यू एंड गुड लक।